Guys, I am back from the Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9, subject maths and chapter polynomials. Sorry. चैप्टर पॉलिनोमियल्स में अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 करी है। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं पिछले वीडियोस में। आज मैं आपको एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन करवा रही हूँ। मैंने आपको पहले बोला है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन जब पार्ट करवाया था इस एक्सरसाइज का, तो मैंने बताया था कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके कुछ फार्मूलेज बेस्ड पे हैं, बेस्ड है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है। वो फार्मूलेज मैंने आपको एडवांस में इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए हैं, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू टू दोज फार्मूलाज। आपको वो फार्मूलाज अच्छे से देखने हैं ताकि आपको पता लगे कि किस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं हम उसको। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में फार्मूलाज 2 लगाए हैं। हमारे 2 फार्मूलाज कौन कौन से लगे थे? x प्लस ए, एक आया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ठीक है, जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक लग गया था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इज इक्वल्स ए माइनस बी। ये 2 फार्मूलेस हमारे लगे थे। अब हमारे पास जो 3rd है क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है? उसमें मैंने आपको बोला था ये फार्मूलेस किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको खोल के दिया हुआ हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा फार्मूला है। तो 3rd क्वेश्चन में भी वैसा ही है कुछ। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। अब 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ेंगे? हमारे पास एक्चुअल में फार्मूले का सोल्यूशन दिया उसने, ठीक है। ये फार्मूले का सोल्यूशन है, हमने फाइंड आउट करना है ये कौन सा फार्मूला। यानी यहाँ से हमने ए, जो आपका फार्मूला होगा ए और बी, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हमें उसके लिए फार्मूलाज पता होने चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 9x के स्क्वायर को 3x का स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। और y स्क्वायर को कैसे लिखती हूँ मैं? y का होल स्क्वायर करके। ये क्या बन जाएगा हमारा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो अगर हमें याद हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला होता है, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab दूसरा फार्मूला होता है। ये होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे उसने प्लस ही दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। यानी मैं इसको अगर 2 ले लूँ फार्मूले का, इंटू a अगर 3x को मान लूँ और b में y को मान लूँ, तो क्या हमारी सेंटर वाली टर्म आ जाएगी जो है 6xy। हाँ बिल्कुल, 2 3 6 xy का xy। यानी यहाँ पे ये वाला फार्मूला उसने अप्लाई किया और करा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे उसने फार्मूला कौन सा अप्लाई करा है? उसने करा है आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, किसके बराबर था ये? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू क्या निकाला मैंने? 3x, और b क्या निकाला आपने? y। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ये सोल्यूशन इसका आएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। उन्होंने इस फॉर्म में हमें पार्ट दिया है, मैंने उसको इस फॉर्म में निकाला है, उसका सोल्यूशन इस फॉर्म में निकाला है। सिंपली वही चीज़ बोलूँगी, आइडेंटिटी पता होगी तो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में उसने दिया है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। सेम इसको मैं खोलती हूँ, 2y का होल स्क्वायर हो सकता है इसका, ठीक है, 2y का होल स्क्वायर, और 1 को मैं खोलती हूँ प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 को 2 टाइम्स करूँगी तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है माइनस, इसका मतलब मैं यहाँ 2 अगर लिखूँ फार्मूले का, इंटू a अगर 2y को मान लूँ, 2y इंटू b अगर 1 को मान लूँ, तो मेरा ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला नंबर आ जाता है जो है 2 2 4, y का y आ जाता है ना। सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पे हमने? यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है?
a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। सो हियर a जो है आपने फाइंड आउट किया 2y और b जो है वो फाइंड आउट किया 1। लिखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सिर्फ इस फॉर्म में उन्होंने सिर्फ इस फॉर्म में आइडेंटिटीज़ दी है, मैंने उसको इस फॉर्म में लाना है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में हमें इस फॉर्म में दी थी, हमने उसको इस फॉर्म में लाया था। इस क्वेश्चंस में उसने खोल के दी हुई है, हमने उसका आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड पार्ट में क्या है। सो थर्ड पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 100। अब इसने ये तो डायरेक्ट हमारी भाई बन रही है, कौन सी हमारी सामने पता लग रही है। हम लोग इसको अगर यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे उसने दी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो किसके बराबर होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो हेयर a इक्वल टू a क्या आ जाएगा आपका x, ठीक, और b क्या आ जाएगा आपका y बाय क्या आ जाएगा बाय 10। अब ये 10 कहाँ से आया, अगर मैं इसको खोलूँ x का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, देखो आ गया ना 10, x का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में जब मैं लिखूँगी ये आ गया मेरा a प्लस बी यानी x प्लस वाई बाय 10 और x माइनस वाई बाय 10। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को मैंने उसको खोल दिया तो x का होल स्क्वायर दे दिया, एक पे y बाय 10 यानी 10 जो होगा उसका स्क्वायर हमारा 100 के बराबर होता है, तो y बाय 10 का होल स्क्वायर कर लिया। तो ये बन गया मेरा a, ये बन गया b। ठीक है, सो ए बी मैंने यहाँ पे लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हेयर a इक्वल टू x एंड b इज इक्वल्स टू y बाय 10। ठीक, सो ये मैंने इस फॉर्म में लिखा x प्लस वाई बाय 10 x माइनस वाई बाय 10। ये था आपका पार्ट थर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन फोर्थ। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी दूसरी लगेगी। इसने बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको अगर याद हो तो मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो वही आइडेंटिटी इसमें हम लोगों ने अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। ओके, सो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। a क्या आ गया हमारा, a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू 2y एंड c इज इक्वल्स टू 4z। करिए पुट, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2y का स्क्वायर c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c। ठीक है, प्लस 2 इंटू c इंटू a। ऐसे लिखना ना, हेयर ए बी सी क्या क्या है, तो ये आपको इजी कर देगा आपकी वैल्यू पुट करना। ठीक है, सो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब 2y का होल स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 y का स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे 4z का होल स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 z का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 xy। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 आगे 16 y का z। फिर आगे 4 2 ज़ा 8 z x। ओके, तो ये निकल गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, ए बी सी की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी और हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव द पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पार्ट सेकेंड क्या बोल रहा है वो, 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे माइनस भी आ गया, एक माइनस की एक टर्म आ गई। सो वही आइडेंटिटी लगनी है। देखिए कैसे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। ठीक है, हियर a इक्वल टू 2x, b इज इक्वल्स टू माइनस वाई एंड c इज इक्वल्स टू z। b जो आ गया हमारा माइनस वाई, इसका मतलब हमारा जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ माइनस वाई की वैल्यू माइनस के साथ मैंने पुट करनी है। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ओके, प्लस 2 इंटू b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, सो करिए कैसे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस हट सकता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। सो माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4xy। सेम केस आगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 2yz। ठीक है, आगे माइनस तो नहीं, आगे कहीं पे सिर्फ प्लस ही आएगा, 2 2 ज़ा 4zx। सो ये आ गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये भी। ठीक है, आइडेंटिटी लगानी है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो करते जाना। लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। हेयर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा मेरा माइनस 2x, b इज इक्वल्स टू 3y एंड c इज इक्वल्स टू 2z। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 2z। करिए पुट, इसमें a का स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a क्या है, माइनस 2x। ठीक है, अब 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 y का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 z का स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, माइनस 12xy। अब 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये प्लस का 12yz माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 2 ज़ा 8 8zx। देखिए जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस माइनस करके मैंने उसकी वैल्यू साइन को चेंज कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि समझ आ रही होगी गाइस। तो ये रहा थर्ड पार्ट का आपका आंसर। ठीक है, आपके जो आगे के पार्ट हैं वो क्या पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है आपका 3a माइनस 7b माइनस 7 का होल स्क्वायर।
3a minus 7b minus c का whole square. So again using identity a plus b plus c का whole square is equals to a का square plus b का square plus c का square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ठीक है, सो हियर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3a, b इज इक्वल्स टू कितना आएगा -7b एंड c इज इक्वल्स टू -c. ठीक है, c क्या आ गया आपका -c. करिए पुट 3a का स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a कितना आ गया 3a, b आ गया -7b प्लस 2bc, 2b आ गया -7b, c आ गया आपका -c. ठीक है, और प्लस 2ca, c कितना आ गया -c, a कितना आ गया आपका 3a. करिए 3 3 ज़ा 9, a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 -7 के केस में, तो माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49, 49b का स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, सो ये आ जाएगा c का स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 ab. सेम केस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस 7 2 ज़ा 14 bc. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6ac. ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट का आंसर. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी. चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन फोर्थ का हमारा, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर. सो सेम यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर. ठीक है, हियर a इक्वल टू -2x, b इज इक्वल्स टू 5y एंड c इज इक्वल्स टू 3z यानी माइनस का 3z. करिए पुट वैल्यूज़, कैसे आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c क्या आ जाएगा -3z. ठीक है, और प्लस 2 इंटू c क्या है -3z, सो ये आ जाएगा आपका -3z इंटू a क्या आ गया आपका -2x. ठीक है, करिए -2 और मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 y का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 9z का स्क्वायर. सो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30yz, फिर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, सो ये आ जाएगा आपका प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12zx. ये आ गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर. आई होप क्लियर हुआ आपको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपका पार्ट नंबर 6 पे. 6 पार्ट जो है वो है आपका 1/4 है. सॉरी गाइस, ये जो पार्ट है ये है आपका 1/4. इसको मैं फिर से रीराइट कर देती हूँ.
सो ये पार्ट है आपका 6th पार्ट। क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगानी, वही आइडेंटिटी है आपने, बस आपकी a b c की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सो हेयर a कितना है हमारे पास? a आ जाएगा 1/4a। ठीक है, 1/4a हमारा a है, और b कितना आ जाएगा? -1/2b, और c जो है वो आ जाएगा 1। ठीक है गाइस, आपको आई होप कि समझ आ गया। करिए पुट, a का स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू बी यानी माइनस 1/2b इंटू सी 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इन ए, सी आ गया 1 और यह आ गया 1/4 का ए। ठीक है, सो जो कटता होगा ना हम लोगों ने पहले वो काट लेना है। पहले इसको कर लेते हैं। 1/4a का होल स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1, 4 4 ज़ा 16, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, b का स्क्वायर 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 कट गया। सो ये आ गया आपका कितना? आ गया आपका 1 बाय प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका -1/2, 2 ज़ा 4ab। फिर मैंने इस 2 को इस 2 के साथ काट दिया, तो ये भी आ जाएगा कितना? माइनस प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई 1, यानी हम लोग इसको सिंपल b भी लिख सकते हैं। ठीक है, b 1 ज़ा b। ठीक, फिर आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा आपका 1/2a। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने जो कटती थी टर्म्स मैंने वो काटी, यहाँ पे काटी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस ab। फिर यहाँ पे भी 2 के साथ 2 काट दिया मैंने, और मेरे पास जो बचा माइनस का b बचा, क्योंकि b 1 ज़ा b होता है। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो ये आ गया 1/2a। तो ये आ गया गाइस आपके लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हर एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट न हो अगर इस वीडियो में ये रिलेटेड टू द एनी आइडेंटिटी, प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो प्लीज़। That's all for the day. Remaining we will take in my next video. Till then, bye and take care.